भारत ने एलपीजी आयात की तारीख बढ़ाई। भारत सरकार ने अमेरिका से गैस खरीदने के लिए जारी टेंडर की तारीख 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसका मकसद है कि ज्यादा कंपनियां हिस्सा लें और देश को सस्ता और स्थायी गैस सप्लाई मिल सके। तालिबान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा को लेकर बातचीत हो रही है। ये पहली बार है जब तालिबान सरकार का कोई बड़ा मंत्री भारत आया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भारत दौरा। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर आज भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में व्यापार, रक्षा और शिक्षा को लेकर कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों ने रिश्तों को नई ऊंचाई देने की बात कही। भारत यूके के बीच 468 करोड़ का मिसाइल सौदा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मिसाइल सौदे पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत भारत को आधुनिक मार्टलेट मिसाइल्स मिलेगी जो नौसेना की ताकत बढ़ाएंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया में नई रक्षा साझेदारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक नया सुरक्षा समझौता किया है। इसमें दोनों देश एक दूसरे की नौसेना, पनडुब्बी और रक्षा तकनीक में सहयोग करेंगे। ये कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। आईटी कंपनियों के लिए मुश्किल तिमाही की चेतावनी। भारतीय आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो को अगले कुछ महीने में कमजोर कारोबार का सामना करना पड़ सकता है। ग्लोबल मांग में गिरावट और अमेरिका टैक्स नीतियों के कारण ये असर देखने को मिल सकता है। मोदी और ट्रम्प के बीच फोन पर बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका का व्यापार और टेक्नोलॉजी सहयोग पर चर्चा की। भारत कतार व्यापार समझौता अक्टूबर में तैयार। भारत और कतार के बीच मुक्त व्यापार समझौता की रूपरेखा इस महीने तक तैयार होने की उम्मीद है। इस समझौते से पेट्रोलियम, गैस और निर्यात क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा। इस साल फिर औसत से ज्यादा बरसात। भारत में लगातार दूसरी बार मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में पानी भराव और फसल नुकसान की खबरें हैं, लेकिन जलाशय भरने से राहत भी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ये हवाई अड्डा देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट में से एक होगा और मुंबई की भीड़ भी कम करेगा। मुंबई में पानी कटौती रद्द। बीएमसी ने सुबह आपूर्ति बाधाओं की वजह से मुंबई के कुछ इलाकों में प्रस्तावित 10% पानी कटौती को रद्द कर दिया है। बिजली विभाग के काम और कर्मचारी हड़ताल के कारण ये निर्णय लिया गया है। बिहार चुनाव। कांग्रेस ने 25 उम्मीदवार तय किए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया है। पार्टी की रणनीति उन क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाने की है जहां पहले से उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। तेलंगाना में मिलावट वाली खांसी सिरप पर प्रतिबंध नोटिस। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों की वजह बनी खांसी की कुछ दवाएं मिलावट की पाई गई। तेलंगाना डीसीए ने उन सिरपों को बाजार से वापसी लेने और इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया है। मध्य भारत में 10वीं-11वीं सदी की मूर्तियां मिली। मध्य प्रदेश के दामोह जिले में एक गांव से पुरातन 10वीं-11वीं सदी की दुर्लभ मूर्तियां मिली है, जिनमें अर्धनारीश्वर, नंदी, पार्वती जैसे देव मूर्तियां शामिल है। ये खोज सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मध्यकालीन स्थापत्य कला, मूर्ति कला के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि मूर्तियों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।
राजस्थान का जैसलमेर बनेगा देश का सीमेंट उत्पादन हब। राजस्थान में जैसलमेर जिले में सीमेंट प्लांट्स की भारी संख्या बनने जा रही है, जिसमें ये राज्य सीमेंट उत्पादन के मामले में शीर्ष स्थान पर आएगा। आने वाले वर्षों में 6 नए प्लांट स्थापित होंगे, लगभग 17,000 करोड़ से अधिक निवेश के साथ। इससे राज्य को लाभ होगा। रोजगार, परिवहन नेटवर्क में सुधार, ग्रामीण इलाकों में विकास, साथ ही नए उद्योगों के आने से आसपास की जल्दी से गति से बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन उद्योग पर नया खतरा। हिमाचल के ऊना और कांगड़ा जिलों में स्मॉल हाइव बेटल नामक कीट ने मधुमक्खी पालन उद्योगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ये कीट छतों को क्षतिग्रस्त करता है और मधु यानी कि शहद को दूषित करता है। अगर नियंत्रण नहीं हुआ तो प्रदेश के लगभग 100,000 मधुमक्खी पातियों को हानि हो सकती है। सरकार और कृषि विभाग ने बचाव के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में पुराने रेल मार्ग को विरासत मार्ग घोषित किया गया। यूपी के दुधवा नेशनल पार्क के बीच में गुजरने वाला मालानी नानपुरा रेल ट्रैक को हेरिटेज रूप घोषित किया गया है। 171 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक ब्रिटिश दौर से है। इसका मतलब है कि ये मार्ग अब पर्यटन और स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा। पुराने पुल स्टेशन की मरम्मत होगी और पारंपरिक ट्रेनों को चलाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में बीपीसीएल का 60,000 करोड़ का रिफाइनरी प्रोजेक्ट, रोजगार और विकास की नई राह। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश की रामायपट्टनम में 60,000 करोड़ के निवेश में एक नई रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना बनाई है। ये प्रोजेक्ट 6,000 एकड़ भूमि पर बनेगा और इसको क्षमता 1.8 से 2.4 लाख बैरल प्रतिदिन होगी। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 20 वर्षों में पूंजी व्यय का 75% प्रोत्साहन देने को घोषणा की है। ये प्रोजेक्ट 2029 तक वाणिज्यिक संचालन में आ जाएगा, जिसमें राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। भारत ने BWF ब्लड जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में पहला पदक जीता। भारत ने BWF ब्लड जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए पहला पदक जीता। भारत की जूनियर बैडमिंटन टीम ने BWF ब्लड जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये भारत का इस प्रतियोगिता में पहला पदक है। टीम के प्रदर्शन को लेकर कोच और विशेषज्ञों ने उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की है। ये उपलब्धि भारतीय बैडमिंटन के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है। पुरी में रविंद्रनाथ ठाकुर का घर संग्रहालय बनेगा, ओडिशा सरकार की पहल। ओडिशा सरकार ने पुरी में रविंद्रनाथ ठाकुर के ऐतिहासिक निवास स्थान को संग्रहालय में बदलने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य अनेक साहित्य के योगदान को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों को उनके कार्यों से परिचित करना है। संग्रहालय में अनेक द्वारा उपयोग किए गए व्यक्तिगत वस्त्र, दस्तावेजों और अन्य सामग्री प्रदर्शित किए जाएंगे। ये कदम ओडिशा में सांस्कृतिक पर्यटनों का बढ़ावा देने और रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत को सम्मानित करने दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।